लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितनी तेज भूकंप आया, और मैं भी फिलहाल बैठी हुई थी, सोफे पे बैठी हुई। हे एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्लॉग। और सुबह का टाइम है, बस लवी को स्कूल ड्रॉप कर दिया है हम लोगों ने, और बस अब पारस के लिए बना रही हूँ मैं दूध। और मेरी दी की बेटी भी आ रही है, उसको हॉस्पिटल भी लेके जाना है क्योंकि उसके पैर में जल गई थी, तो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो ख़त्म हो गई थी, तो अभी लेने आ रही है फ़िलहाल वो। चुप रोबोट को देखो, फिर पढ़ाई कराएगा हमें। दूध ठंडा हो गया था तो मैंने उसको अभी गर्म किया है और अब उसको दे रही हूँ। और आज मैंने बनाई है दाल सब्जी। एक्चुअली रात में बनाई थी तो किसी ने खाई नहीं, तो वो सूखी सब्जी थी तो मैं रखी हुई थी, तो मैंने सब्जी नहीं बनाई और सिर्फ दाल बनाई है। तो अभी फ़िलहाल कर रही हूँ चॉपिंग, क्योंकि मैं फ्राई करूँगी दाल को, तो बस अभी चॉपिंग कर रही हूँ। तो कल से बहुत सारी तैयारियां करनी है, टाइम से सोना भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कर रहे थे कि मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना है मुझे, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है। अभी सामान भी नहीं लाई क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है, पहला दिन है माता रानी का, तो कल की तैयारियां भी करनी है। तो अभी जाऊंगी शाम को, सामान लेके आऊंगी मैं फ़िलहाल व्रत का। तो अभी तो फ़िलहाल बना रही हूँ दाल, और सुबह का टाइम है तो अनियन मैंने चॉप कर लिया है दाल फ्राई करने के लिए, और लबी को भी अभी लेने जाना है। मम्मा को भी कर दो, आप दूर रहो। तो मैं बीच में चॉपिंग छोड़ के ही चली गई थी, अनियन चॉप कर रही थी, और उसके बीच में ही लबी का टाइम हो गया था स्कूल का, क्योंकि 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है उसकी। तो मैं जाके उसको ले आई हूँ पहले, और मैंने सोचा कि अब दाल फ्राई करूँगी, नहीं टाइम हो रहा था, फिर मैं बीच में नहीं जा पा रही थी लबी को लेने। तो लबी भी फ़िलहाल हमारी आ गई है। तो मैं दाल फ्राई कर रही थी, और पारस को दाल चाहिए, तो वो बिना फ्राई दाल खाता है, तो उसने मुझसे कहा कि मम्मा मुझे अलग से दाल निकाल दे दो, और उसकी मैं बिना फ्राई ही दाल निकाल देती हूँ, क्योंकि वो फिर अनियन वगैरह डल जाता है तो वो खाता नहीं है, तो उसके लिए तो दाल निकाल दी। अब लबी भी आ गई है, करी मम्मा भूख लगी है, तो बस जल्दी से दाल फ्राई कर देते हैं और बना देते हैं रोटियाँ। और मैंने दाल भी एक्चुअली मूंग की बनाई है, तो इस वजह से वाइट वाली थी, छोटी वाली, तो वो गाढ़ी हो गई थी काफ़ी, तो मैंने थोड़ा सा पानी बॉईल किया था, और मैंने सोचा कि इसमें दाल में मिक्स कर देती हूँ हॉट वाटर, तो थोड़ा सा पतली हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी हो गई थी दाल। फ़िलहाल आज तो मौसम काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी टाइम से बारिश भी हो रही थी, मौसम भी ख़राब हो रहा था, कपड़े भी अच्छे से सूख नहीं रहे थे, बट काफ़ी अब 2 दिन से धूप अच्छी आ रही है, और मौसम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो बस बच्चों को खाना था, वो मम्मा कह रहे थे ऑयल से नहीं मम्मा फ्राई करना दाल, तो मैंने घी, हमारा एक्चुअली ख़त्म हो रहा था घी काफ़ी टाइम से, तो मैंने गांव से मंगाया था घी, और अक्सर मैं गांव से ही मंगा लेती हूँ क्योंकि यहाँ का फिर कोई खाता नहीं है, और तो इस वजह से गांव का बना हुआ घी मंगा लेते हैं हम लोग। तो मैंने दाल भी उसी से फ्राई कर दिया, क्योंकि लबी को बहुत ज़्यादा पसंद है फ़िलहाल घी वगैरह, और उससे अच्छा लगता है कि मम्मा मेरे में घी डाल देना। तो दाल तो बन गई है, उसको भी भूख लगी है, क्योंकि लंच में मैंने आज पराठे नहीं दिए उसके, आज मैंने हल्का सा सैंडविच दे दिया था उसको, तो अब उसको भी भूख लगी है, और टाइम भी हो गया था, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं इस टाइम पे। तो जल्दी से मैंने सोचा कि बना देती हूँ खाना बच्चों को। तो मैं जब तक दाल बना रही थी, और पारस लवी अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही है, मैंने कहा जब तक इसको सॉल्व कर लो, और पारस अपना टीवी देख रहा है। दाल भी मेरी यहाँ पे बन गई है, और बस अब रोटियाँ बनानी रह गई हैं।
तो दाल भी मैंने बड़ी अच्छे से फ्राई कर दिया है और पता चला कि दोनों खेलने चले गए और बेडरूम का कर्टन ही नीचे गिरा दिया है। तो पूरी रॉड ही नीचे उसकी गिरा दी थी। अच्छा हुआ कि मतलब बच गए, लगा नहीं उनके सर में, बट बहुत तेज़ उन्होंने खींच लिया उसको और वो गिर गया। तो अब मैं आई हूँ उसको ठीक करने के लिए। फ़िलहाल पहली बात तो हाइट उसकी काफ़ी थी, तो मैं पहुँच नहीं पा रही थी उस तक, ऊपर तक। पहले इसको चुका दो। छोड़ो। और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं ये। और बालकनी में दोनों खेल रहे थे, उधर से ट्रेन जा रही थी तो उनको ट्रेन देखना था। कल ऐसे गए तो पौधा ही पारस ने उखाड़ दिया पूरा। तो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मैं ज़्यादातर ये बालकनी बंद कर देती हूँ, बट लबी चढ़ के और फिर उस बालकनी को खोल लेती है, गेट खोल लेती है। और आज वो इस कर्टन में ही लटक गई, तो कर्टन ही नीचे गिर गया रॉड सहित। और ये अच्छा है कि रॉड उसके लगी नहीं काफ़ी तेज़ चोट आ जाती है उसको। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको फिट कर देती हूँ, बट हाइट काफ़ी थी तो मैं फिट नहीं कर, तो मैं विंडो में ही चढ़ गई इसको फिट करने के लिए। तो बस मैं अब जैसे तैसे इसको फिट करे दे रही हूँ, क्योंकि हाइट से काफ़ी ऊपर था। लबी को थोड़ा सा डांट पड़ गई है, इसीलिए वो चली गई है। और खाना वगैरह इन लोगों ने खा लिया है, बच्चों को खिला दिया मैंने। और अब मैं इसको कर रही हूँ जैसे तैसे। हाइट में मैं पहुँच रही हूँ, विंडो में चढ़ गई थी मैं एक्चुअली, क्योंकि मैं उस तक पहुँच पाई थी और मेरे पास लेडर भी नहीं थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बस किसी तरह से बन जाए ये। तो फिलहाल मैंने इसको फिट कर दिया है। और शाम हो गई, कुमकुम भी आ गई थी यहाँ पे। इसको दवाइयाँ लेनी थी तो हम हॉस्पिटल गए थे, तो मैं कुमकुम गए थे। तो एक बुजुर्ग थी, उसकी हम हेल्प करने लगे थे क्योंकि उसको कुछ पूछना था। और उसके बाद आई हूँ तो मैं बिल्कुल फ्री थी, तो मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी अपने आप में ही। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कितनी तेज भूकंप आया। और मैं भी फिलहाल बैठी हुई थी, सोफे पे बैठी हुई थी और एकदम से सोफा हिलने लगा और काफ़ी डर गए थे मैं। सोसाइटी के लोग भी सब बाहर निकल गए थे और मैं जैसे ही बाहर, हम लोग गेट पे ही पहुँचे कि थम गया था भूकंप। और झूमर वगैरह थे वो बहुत तेज़ से हिल रहे थे, पंखे और झूमर बहुत तेज़ हिल रहे थे। तो काफ़ी तेज़ भूकंप आया आज और मैंने पहली बार महसूस किया भूकंप को। इस टाइम बज रहे हैं 11 और काफ़ी तेज़ भूकंप था। तो अभी सोए नहीं है और फिलहाल हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डर गए थे हम लोग भी, हमारी सोसाइटी के भी सब बाहर थे। तो बस न्यूज़ इस टाइम देख रहे हैं हम लोग।